5% के वोट की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि वो जानता है रेलवे में अगर किसी यूनियन कोई संगठन है तो उसका नींव गैंगमैन है। आप गौर कीजिए, आपका कोई किसी डिवीजन में चले जाएं, आज के तारीख में 11 डिवीजन में घूम रहा हूं, आपके वेस्टर्न जोन का ही बात करता हूं, ये वेस्टर्न रेलवे में किसी डिवीजन में आप चले जाएं, कोई भी एसएससी बिना किसी यूनियन का हो ही नहीं सकता है। हमारा गैंगमैन मजदूर, जो मजदूर वर्ग है उसे मजदूर बोला जाए, इसका अधिकारी कौन बन के बैठा है? सुपरवाइजर। इसके लिए यूनियन जो है नोट को एक कह सकते वोट और नोट की फसल के रूप में गैंगमैन को देखता है। इसके लिए क्या किया है, हर एक यूनियन ने एक एक सुपरवाइजर को नियुक्त कर दिया है, मजदूर संघ हो या एम्प्लॉय यूनियन हो। मैं किसी यूनियन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। इसके लिए मैं डरता भी नहीं हूं और डरूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर हम 100 साल तक वोट देते आए हैं, नोट देते आए हैं, तो सवाल करने का अधिकार हमारे पास है और उनको सवाल का सीधा सीधा जवाब देना होगा। अभी आप देखें, एक सुपरवाइजर मजदूर संघ से है, वो एक पर्ची लेके बैठ जाता है और आपको बोलता है चंदा दो, आप ना चाहते हुए भी रसीद फड़वा लेते हो। वो रसीद क्या होता है? वो रसीद 1 साल की गारंटी होती है कि 1 साल तक मेरा सुपरवाइजर मुझे परेशान नहीं करेगा। दूसरा सुपरवाइजर बैठता है, वो एम्प्लॉय यूनियन का होता है, वो भी कहता है रसीद फाड़ो, आप चाहे ना चाहे आपको फाड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने नहीं फाड़ा तो 1 साल तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपके पैसा दे देने से आपकी तकलीफ कम होती है? नहीं होती है। तो जरूरत है कुर्बानी देने की। वो कुर्बानी कौन देगा? कुर्बानी देने के लिए आपके सामने लाइन में खड़ा है और कुर्बानी देने के लिए आप लोग खड़ा हैं, क्योंकि आप जो यहाँ हैं वो समझ लें, आपके सुपरवाइजर का ध्यान आपके ऊपर दूर जाएगा। अरे गैंगमैन नेताबाजी करने लगा, काम क्या करेगा? जी बिल्कुल काम नहीं करेगा। कौन सा काम नहीं करेगा? आपके घर में बर्तन नहीं मांजेगा, गारंटी है। ये दास प्रथा जो 165 साल से चलती आ रही है, उस पर आज के तारीख में विराम लगता नजर आ रहा है। पहले दास प्रथा हुआ करता था, राजा जो है 100 दासी को भेज देता था, जाओ भाई मैं उसके घर पे काम करो। आज यही हाल हमारे सुपरवाइजर डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। किसी भी अधिकारी को जरूरत पड़ा, भाई 5 गैंगमैन जाओ, सामान खाली कर दो। ये प्रथा विराम लगना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। आपको बताओ सिलेक्शन की प्रक्रिया में, सिलेक्शन की प्रक्रिया में क्या है? सभी लोग एक साथ आरआरसी के एग्जाम में बैठते हैं और एक घटना जो मैं बार बार सुनाता हूं लोगों को, मेरे पास की घटना है। एक घर के 2 भाई का सिलेक्शन हो गया गुरुडी में आरआरसी के माध्यम से। दोनों भाई के नौकरी लगने की खुशी में पूरे आसपास में मिठाई बट गई। दोनों भाई ज्वाइन भी कर गया। एक भाई चला गया पोर्टर में, दूसरा भाई चला गया गैंगमैन में। 3 साल तक उसके घर में माहौल बिल्कुल समान रहा। उसके बाद जो भाई पोर्टर में था वो आज टीसी बन गया है। दूसरा भाई बताने की जरूरत नहीं, आज भी गैंगमैन ही है, जो कि हम लोग सब समझते हैं। और जब टीसी बना तो आर्थिक स्थिति उसकी ठीक हो गई और टीसी बनने पर कुछ ज़्यादा ही ठीक हो जाता है, हम लोग भी समझते हैं। वो अपने घर में सुख सुविधाएं ज़्यादा देने लगा, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। और वही दूसरा भाई परिवार में ये बताने से छिपता चल रहा है कि मैं आज भी गैंगमैन हूँ। वो साल भर घर नहीं जाता है ताकि उसका पैसा कुछ बच सके। तो हमारे गैंगमैन की ये हालत है। और जब हमारे एक घर में ये हालत है, पूरे देश में क्या हालत होगा इसका अंदाज लगा लीजिए आप। जब हम लोग संगठित होने की कोशिश करते, हमारे सुपरवाइजर मुझे डराता है, यूनियन डराता है, मुझे सभी लोग को डराता है। डरा इसलिए रहा है कि वो खुद डर रहा है, उसको खुद अपने अस्तित्व गंवाने की चिंता पड़ी हुई है, न कि हमारी चिंता है।
और बता दो वो यूनियन या संगठन के लोगों को, हमारा गैंगमैन पर को जो आपने डर में डाला है, ये डर तो आपने देख लिया 165 साल। अब दहशत देखना है तो सामने देखो। आप अपना अस्तित्व गवा रहे हो। जो लोग 35% वोट की बात करता था, आज 15% वोट की बात करने लगा है। इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। और मैं दावा करता हूं 35% नहीं 40% वोट किया जाए मान्यता के लिए कम से कम, ताकि अकेला ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन ही जीत कर आए। रही बात हमारा ट्रैकमैन में, आज के तारीख में महिला ट्रैकमैन भी आ गई है। महिला ट्रैकमैन भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब पुरुष ट्रैकमैन को सुपरवाइजर डरा कर अपने घर पे काम करा सकता है, तो हमारी महिला ट्रैकमैन को किस समस्या से गुजरना पड़ता होगा, इसका अंदाजा आप लोग लगा लें। यदि आज भी आप खड़ा नहीं हुए तो फिर आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इससे मजबूत सीढ़ी नहीं मिल सकती है। और ये मजबूत पीढ़ी भी मिला है। सभी लोग यंग है, देख लीजिए सभी लोग यंग है। लेकिन जब नहीं लड़ेंगे तो 60 साल की जब उम्र होगी आपकी, तो आप देख लेंगे जो आप पुराने वाले हमारे गैंगमैन साथी था, उसकी चेहरा और अपने चेहरे को मिला लीजिएगा। दूसरी बात, हम लोग 10 घंटे का ड्यूटी करते हैं। 10 घंटे की ड्यूटी में क्या होती है, सुबह हम लोग जगते हैं, उठते हैं, पारी पंजा लेते हैं और साइड पे निकल जाते हैं, गाला खोलते हैं। गाला खोलते इस ढंग से लगता है हम अपने किस्मत को खोज रहे हैं, किस्मत मिलने वाला है। शाम में वापस पारी मार के उसको भर देते हैं और कुछ नहीं मिलता। यही प्रक्रिया 60 तक चलते रहेगा जब तक आप खड़ा नहीं होंगे। इसलिए जरूरत है एकजुट होकर एक साथ, एक बुलंदी आवाज में एक साथ हो जाए और एआरटीयू का आवाज है। एआरटीयू जिंदाबाद, एआरटीयू जिंदाबाद। साथियों, एआरटीयू की परिभाषा मैं देना उचित नहीं समझता। आज पूरा देश एआरटीयू को जान रहा है, फिर भी मैं एक शब्द में आपको बता देता हूं। कुत्ता को आप देखें, कुत्ता को एक पत्थर मारे, कुत्ता क्या करेगा, भाग जाएगा। मधुमक्खी का एक छत्ता देखिए, उस पर पत्थर मारिए, मधुमक्खी आपको भगा देगा। वही छत्ता है ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन, और ये गैंगमैन का छत्ता है। इस पर जिसने भी पत्थर मारने की कोशिश की, उसकी बुनियाद खत्म कर दी जाएगी। और रही बात, हम एलडीसी ओपन की बात करते हैं, हमको अपने समाज को देखना होगा। हमारे समाज में SC, ST, OBC जैसे आरक्षण व्यवस्था है। किसी भी एग्जाम में जाए ये व्यवस्था आपको मिलेगी। उसी क्यों व्यवस्था है, क्योंकि जो जाति, जो समुदाय अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। और उसकी कल्पना हमारे ट्रैक मेंटर से आप करके देखें। हमारा ट्रैक मेंटर भी आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, मूलभूत अधिकारों से वंचित है, आर्थिक रूप से कमजोर है। क्योंकि हमारे ट्रैक मेंटेनर को एलडीसी ओपन टोली ऑल ही नहीं चाहिए, बल्कि उसमें आरक्षण भी चाहिए। और ये हार्ड डिटेल्स उस यूनियन और फेडरेशन के गाल पे जोरदार तमाचा है, जो ये दावा करते आया कि हम गैंगमैन के लिए काम करते हैं। यदि इसमें से कोई भी एक आदमी जो यूनियन के प्रतिनिधि बन के आए हैं, वो हमारे सामने एक जवाब दे कि वो यूनियन की क्या ऐसा कामयाबी है जो गैंगमैन के जीवन में बदलाव ला दिया हो। एक भी जवाब नहीं मिलेगा उनके पास। जब जवाब नहीं है तो बिल्कुल जो ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन अपने रास्ते पे चल रही है, इस रास्ते में जुड़ जाएं, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और 2700 पे ग्रेड तक, सॉरी 2700 हार्ड ड्यूटी रिक्शा अलाउंस पर हम लोग साथ बैठने वाले नहीं है। इसको 30% किया जाए और इसको बेसिक साथ मर्ज किया जाए, जिससे ड्राइवर का 2400 पे ग्रेड होने के बाद ही उसे सेकंड एसी, फर्स्ट एसी का पास मिलना शुरू हो जाता है।
42 सहूलत की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। हमारा गैंगमैन का भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस को 30% किया जाए और उसको बेसिक साथ मर्ज करते हुए 2400 पे ग्रेड में जैसे ही जाता है ऑटोमेटिक सेकंड क्लास पास मिलना शुरू हो जानी चाहिए। और आप देखें, पहले गैंगमैन को साइकिल भत्ता मिला करता था। वो क्यों मिला करता था? साइकिल भत्ता का पीछे कारण था, हमारा ट्रैक मेंटेनर का काम करने का कितना औजार है? आप लोग तो लाइन पे काम करते हैं, बताइए। 5 सामान है, 5 सामान को आपको कंधे पे टांग दे, उठ सकता है क्या? नहीं उठेगा। वो उसके लिए रेलवे ने किया था कि साइकिल से ये लेके जाएगा 5 सामान। और आज आप देख लें, आपके सामने साइकिल भत्ता समाप्त कर दी गई है। इससे अकेले किस कैडर को नुकसान हुआ है? अकेले हमारे ई डिपार्टमेंट के गैंगमैन को नुकसान हुआ है। नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस की राशि इतनी कम रखी गई कि आज के तारीख में हमारा कोई भी गैंगमैन नहीं जानता होगा कि हमने नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस भत्ता लिया है। किसी ने नहीं लिया होगा। इसको सुधारने के बजाय इसको बंद करना उचित समझा। अब आप देख ले, आपको दोपहर का 2 घंटे का लंच दिया जाता है। 2 घंटे का लंच आप क्या करते? मैंने पता किया, ये 2 घंटे का लंच होता कहाँ है? तो रेलवे का अधिकारी बोलते जहां पे काम खत्म हुआ हमारा ट्रैक मेंटेनर वहीं पर 2 घंटा विश्राम करेगा। आप घूम के देख लें, इधर तो चलो कई जगह मिल जाती है, बाहर जाए तो दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देता है। तो फिर हमारा ट्रैक मेंटेनर खाना कहाँ खाता है और विश्राम कहाँ करता है? और ये लंच के दौरान यदि किसी ट्रैक मेंटेनर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे जो 20 लाख रुपए का बीमा राशि है, ये सुविधा देने से उचित समझता है कि हमारा सुपरवाइजर उसको एब्सेंट कर देता है। इसमें हमारी मांग है कि ट्रैक मेंटेनर को सुबह से घर से निकले और घर तक पहुंचने तक उसको ऑन ड्यूटी